गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, है ना, इसकी थ्योरी लगभग देख चुके हैं। जो भी फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में हम काम में लेंगे वो हम सब देख चुके हैं। आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लें, और कुछ रह गया है तो हम इसी के अंदर वापस डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। तो अभी अपन कुछ आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं धीरे धीरे, है ना, फिर धीरे धीरे आगे बहुत कुछ देखेंगे। तो वही विनती आपसे वापस करेंगे कि आप सबसे पहले प्रश्न का जवाब खुद दें, है ना, देखें कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। फिर अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें और फिर आगे बढ़ें, ओके, ताकि आप में भी एक आत्मविश्वास आएगा करने का, है ना। शुरू करें। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव? बताओ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा ही पास में है, उसका गुरुत्वाकर्षण जरूर महसूस होगा, है ना। तो वो आपको किससे दिखेगा? समुद्र में उठने वाले ज्वार से, ओके। आगे देखो। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है, वायु द्वारा, बादलों द्वारा, गुरुत्व द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडल संबंधित है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। अगर नहीं होता तो वायु फैल जाती स्पेस में, है ना। जमीन पर यहाँ पे वायुमंडल बनता ही नहीं पृथ्वी के चारों ओर, है ना। तो किसके कारण? गुरुत्व के कारण, ओके। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपको ध्यान है ना। तो कभी भी ऐसा सवाल हो उसके अंदर कोई भी द्रव्यमान को 2 गुना करे, आधा करे, है ना, दूरी को 2 गुना करे, आधा करे, आपको जो दे रखा है उस फॉर्मूले में आप रखें और सॉल्व करें, आपसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएं और निकालो। यहाँ पे आपकी दूरी को 2 गुना किया गया है ना। तो फॉर्मूला हमको ध्यान है Gmm/r²। दूरी को कर दिया भाई साहब 2 गुना, तो Gmm/r की जगह क्या रख देंगे आप? 2r, है ना। इसका क्या किया है? 2 गुना, इसलिए r का क्या कर दिया? 2r। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Gmm/4r², ठीक है। तो ये एफ डैश है ना। तो ये जो था आपका वो टोटल एफ था, है ना। तो कितना हो गया? जो मेन एफ था उसका क्या हो गया? 1/4। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि एफ का कितना हो गया? 1/4, यानी कि 1/4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे कोई भी सवाल कर लेंगे। आगे देखो। 2 गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल एम तथा कैपिटल एम है, वायु में स्थित तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एफ है। यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को आपेक्षिक घनत्व 3 वाले द्रव से भर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो साहब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये ट्रिक क्वेश्चन है, ब्लफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ध्यान दो कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे कहीं भी माध्यम की बात की थी क्या? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो साहब, दोनों द्रव्यमानों के बीच में चाहे आप कितने ही घनत्व का, है ना, कितने ही घनत्व का द्रव भर दो, गुरुत्वाकर्षण बल मध्य के जो माध्यम है उस पर निर्भर करता ही नहीं है ना। तो माध्यम पर निर्भर ही नहीं करता है तो कुछ भी कर लो आप, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल पहले था वही बाद में रहेगा, है ना। तो आंसर पहले भी क्या था? एफ, तो बाद में भी क्या होगा? एफ, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? समान पदार्थ के बने हुए आर त्रिज्या के 2 समान गोलों को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा गया है तो इनका गुरुत्वीय आकर्षण बल समानुपाती होगा। तो आपको फॉर्मूला सभी को ध्यान है गुरुत्वाकर्षण का, F बराबर Gmm/r², है ना। लेकिन यहाँ पे r क्या था फॉर्मूले में? ध्यान हो तो r क्या था भाई साहब? दोनों के बीच की दूरी, है ना। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी यहाँ पे r ना देकर कितनी दी है आपको? d। तो जो भी दे रखा है वो रखना है हमको, है ना। तो यहाँ d है तो d रख दिया। तो f किसके समानुपाती हो गया? 1/d² के। क्लियर? अब 1/d² आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या दे रखा है? देखो, d² को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? d⁻², है ना। तो किसके समानुपाती हो जाएगा? d⁻² के। तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन में। क्लियर? कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी का यूज़ किया है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, जो सवाल में दे रखा है उस पर ध्यान रखें
कि क्या सवाल में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है? तो किसका होता है भाई? गुरुत्वाकर्षण का। वही चैप्टर चल रहा है, वही आपको ध्यान है ना। दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। यदि एक पिंड का 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल होगा। क्या होगा भाई साहब? नया बल। लगाओ दिमाग, निकालो। F का फॉर्मूला क्या है हमारा? GM स्मॉल m या M1 M2 जो भी आप रखना चाहो अपॉन R²। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों का द्रव्यमान समान है ना, दोनों का द्रव्यमान समान है, और फिर बाद में एक का 25% निकाल के दूसरे को दे दिया है, यही कह रहा है सवाल। तो यहाँ पे ये एक है, ये भी एक है, इसका 25% निकाल के बाद में इसको दे दिया वो 25%। क्लियर? तो क्या करेंगे, पहले का जो F का मान आ रहा है वो निकालो, बाद में क्या आ रहा है F का मान वो निकालो, और उन दोनों इक्वेशन को आपस में भाग देके उनका रिलेशन निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा? देखो, F बराबर GMM अपॉन R²। क्लियर? अब यहाँ पे गणित में आपने लाभ हानि या प्रतिशत वाले सवाल किए होंगे, तो वहाँ पे ऐसा हमने किया है कि अगर हमको नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेते हैं? 100, है ना, ताकि बाद में 25% घटाने और जोड़ने में आपको आसानी रहेगी, है ना। तो G दोनों समान है, तो पहला भी 100 दूसरा भी 100, ओके, अपॉन R²। ये आ गया आपका F। तो F डैश क्या होगा? फॉर्मूला वही GMM अपॉन R², है ना। तो G अपॉन R², और पहले 100 में से 25% निकाल कर दूसरे 100 को दे दिया गया है ना। तो 100 में से 25 गए, कितना बचा? 25%, यानी कि 25, 100 का 25% 25 होता है, तो 100 में से 25 गया, कितना बचा? 75, और वो 25 किसको दे दिया? दूसरे 100 को, कितना हो गया? 125, है ना। तो इस 100 में से 25 गया तो बचा 75, और अगले 100 को 25 दे दिया तो कितना हो गया? 125। तो G बटा R² 75 इंटू 125। क्लियर? समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करो, एक दूसरे को क्या कर दो, आप भाग दे दो, और आपको रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो दोनों इक्वेशनों को आप भाग दे दो, F डैश अपॉन F कितना आ गया? G अपॉन R² 75 इंटू 125 बटा G अपॉन R² 100 इंटू 100, ओके। अब यहाँ पे G अपॉन R² पूरा कट जाएगा, इस F डैश को आप इधर भेज देना, तो यहाँ पे आ गया F। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 25 से सीधा कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, और आपको जो एक लास्ट वैल्यू मिल जाएगी F डैश की, है ना, वही वैल्यू हमको निकालनी है। तो गुणा भाग आप स्वयं करेंगे, और आपको क्या मिलेगा गुणा भाग करने के बाद? 15/16F, ओके। कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी है, कर लेंगे। गुणा भाग तो आप कर लेंगे, है ना, इतना कॉन्फिडेंस आप रखो। यदि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, तब इसका मान पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर क्या होगा? देखो, करो, पहले प्रयास करो, फिर देखना सॉल्यूशन। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तब इसका मान त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर क्या होगा? तो पहले तो आप स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला बताओ, थ्योरी में पढ़ा था, GM अपॉन R²। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखना, ये आपकी पृथ्वी है, इसकी सतह पर ये त्रिज्या R है ना। तो यहाँ पे सतह पर त्वरण कितना है भाई साहब? ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको त्वरण कितना दे रखा है? स्मॉल g, ओके। फिर ये यूँ कह रहा है कि त्रिज्या के 2 गुना, यानी त्रिज्या कितनी है? R, R का 2 गुना कितना हो गया? 2R। 2R ऊंचाई पर, सतह से 2R ऊंचाई, यानी कि यहाँ तक कितना है? 2R। 2R ऊंचाई पर ले गए, अब बताओ कि त्वरण कितना है? तो टोटल R की, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक R है, यहाँ तक 2R है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी R प्लस 2R 3R। क्लियर? तो अब हमको R की जगह क्या रखना है? 3R। तो रखो इस फॉर्मूले में 3R, स्मॉल g बराबर GM अपॉन R², में R की जगह आपको क्या रखना है?
या फिर अगला ही ले लो जी डैश नया वाला, जी डैश में जी एम अपॉन आर की जगह हमको क्या रखना है 3r, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका जी एम अपॉन 9r स्क्वायर, और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या है स्मॉल जी, तो बचा कितना आपके पास g बटा 9। ओके क्लियर है। तो कितना आ गया आपका नया त्वरण दुगनी ऊंचाई पे कितना आया g बटा 9। समझ में आई बात? इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे ही हम अभी अभी बहुत सारे सवाल अलग अलग प्रकार से जो भी संबंधित बनते हैं इन सूत्रों से हम सारे देखेंगे, है ना। तब तक आप प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, है ना। पुरानी थ्योरी जो भी है सूत्र, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में होने ही चाहिए, है ना। तभी आप आगे बढ़ पाएगी अपनी गाड़ी। तो तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।